आज का जो हमारा टॉपिक है यह वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स आपका थर्ड चैप्टर है ज्योग्राफी कंपोनेंट का। तो वाटर रिसोर्स सबसे पहले होता क्या है? वाटर रिसोर्स बोलते हैं हम पानी के वसाइल। पानी के वसाइल। तो अगर हम देखेंगे जो वाटर है, पीछे भी हमने पढ़ा कि कुछ हमारे नेचुरल रिसोर्स होते, कुछ मैन मेड होते हैं। तो वाटर जो हमारा है ये नेचुरल रिसोर्स है, और नेचुरल रिसोर्स होने के साथ साथ ये रिन्यूएबल रिसोर्स भी है। ये वसाइल जो है, दिस रिसोर्स गेट रेन्यूड अगेन एंड अगेन। ये वसाइल अपने आप दोबारा आ जाता है। इस वसाइल का इस्तेमाल करने से इस वसाइल में कमी आती नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर पानी बेतहाशा अवेलेबल है। हम कहते हैं कि हमारी ज़मीन का जो 70% एरिया है वो आता है अंडर वाटर। दैट मीन्स 71% के ऊपर पानी की दस्तयाबी है। तभी अर्थ को कहा गया है ब्लू प्लैनेट, क्योंकि इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम देखेंगे 29% जो है वो लैंड है। तो इसके बावजूद हम कहते हैं कि इतना अमाउंट होने के बाद, एनार्मस अमाउंट होने के बावजूद वाटर का अगर हम देखेंगे एक्चुअल में, तो हम इसका बहुत ही कम पानी यूटिलाइज करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द ह्यूमन कंजप्शन स्पेशली। इंसानों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा एक माइन्यूट हिस्सा इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम कहते हैं कि 71% जो है, जो एरिया है वो तो अंडर वाटर के है, लेकिन फिर भी ये वसाइल बाकी वसाइलों की तरह अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम कहेंगे कि हर जगह पे आपको इक्वल अमाउंट में ये चीज़ दस्तयाब नहीं मिलेगी। कुछ जगहों पे इसकी दस्तयाबी ज़्यादा मिलेगी और कुछ जगहों पे कम, और कुछ जगहों पे ना होने के बराबर भी। तो हो गया कि थ्रू आउट द ग्लोब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि जो रिसोर्स है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द अर्थ सरफेस। तो इसी तरह से पानी भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ सरफेस के ऊपर। तो 71% जो है अर्थ की वो तो अंडर वाटर आता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि इस 71% को जब हम इसको एज 100% लेते हैं, तो हमारे पास जो ये पानी है इसका फिर 97% जो है वो आता है सैलीन, खारा पानी, नमकीन पानी आता है, जो समुद्रों में होता है, बड़े बड़े समुद्रों में होता है। तो वो पानी इंसानों के लिए वो सूटेबल नहीं है फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि फिर जो 3% बचते हैं, 97% जो है वो तो हमारे इन ओशंस में है। लेकिन ओशंस के बावजूद जो हमारे ये 3% बचते हैं, तो 3% जो वाटर है वो आता है फ्रेश वाटर, साफ पानी, जिसका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन इस 3% में भी क्या है कि आउट ऑफ दीज 3%, 2% ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर इज लॉक्ड इन द आइस शीट्स। तो 2% जो पानी है वो आपको आइस शीट्स में ही लॉक मिलेगा, या हम कहते हैं ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स में। ये पानी आपको सॉलिड फॉर्म में वहाँ पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि आइस की सूरत में है, तो ये सॉलिड फॉर्म में ही आपको मिलेगा। तो कहाँ कहाँ पे इसकी दस्तयाबी है इन 2% की? तो अगर हम देखेंगे दुनिया में ग्रीनलैंड है, अलास्का है, साइबेरिया है, एंटार्क्टिका है। तो इन जगहों पे आपको ये 2% जो है वाटर की, फ्रेश वाटर की, वो आपको इन्हीं जगहों पे मिलेगी। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 71% आ गया सैलिन, 2% आ गया लॉक्ड इन द आइस शीट्स, ग्लेशियर्स, फिर रहता है 1%।
जो ये 1% है इसका इस्तेमाल असल में हम लोग करते हैं। इट इज़ फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। हम कहेंगे कि असल सही मानों में हम 1% का इस्तेमाल करते हैं। 1% का भी हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो हम देखेंगे कि इस 1% को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। किस में डिस्ट्रीब्यूट किया? ग्राउंड वाटर में किया। इसी के साथ साथ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है। इसके साथ साथ टोटल सरफेस फ्लोइंग वाटर, जो ज़मीन के ऊपर से पानी इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स, जो पानी बहता है, तो उसी पानी का हम इस्तेमाल करते। अब देखो 0.35% इन 1% ये रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में ये वाटर। अब एटमॉस्फेयर में भाई कैसे रहता है? जो हमारा आयर है, तो आयर के साथ भी हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो मौजूद रहते हैं। तो इस पानी के साथ अगर हम देखेंगे 0.03 जो परसेंट है, 0.035% जो है वो आपको पानी मिलेगा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में रहता है। फिर 0.35 जो है वो आपका है टोटल सरफेस फ्लो। दैट मीन्स जो पानी दरियाओं है, नदी नालों में बहता रहता है, तो वही पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। असल मानों में डायरेक्ट जो हमारा यूज़ है वो इसी 0.35 का ही हम इस्तेमाल करते हैं। इसका भी तो करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली। फिर रही बात ग्राउंड वाटर की, जो पानी हमारी ज़मीन के नीचे होता है, तो ग्राउंड वाटर जो है ये भी वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इवन कि दिस परसेंटेज आल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दिस परसेंटेज एटमॉस्फेरिक जो हम कहते हैं मॉइस्चर, इट आल्सो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। गर्म इलाकों में आपको हवा के साथ कम मॉइस्चर मिलेगा पानी का, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखेंगे सर्द इलाकों में वहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा मिलेगा आयर के साथ। रही बात ग्राउंड वाटर की, ये किस तरह से वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन हायर आल्टीट्यूड्स ग्राउंड वाटर टेबल इज वेरी मच बिलो। लेकिन अगर हम फिर प्लेन एरियाज की बात करेंगे इस ग्राउंड वाटर की, तो जो ग्राउंड वाटर होगा, जो वाटर टेबल होगा वो एबो होगा, वो मच होगा, ऊपर होगा, लेकिन हायर आल्टीट्यूड्स पे कम मिलेगा। तो हो गया कि ये 0.30 जो परसेंट है ये भी वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन देखना है कि इस पानी में हमने खाली इतने ही परसेंट का डायरेक्ट इस्तेमाल किया, 0.35% का ही 1% में से भी हमने इस्तेमाल किया। तो अब देखो ये जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है, हम कहते हैं कि 3% या 2% तो आ गया लॉक्ड इन आइस शीट्स, ग्लेशियर्स, लेकिन फिर रहता है रिमेनिंग 1%। तो ये रिमेनिंग 1% जो है इट आल्सो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये भी तो एक जगह से दूसरी जगह तक इसकी मिकदार भी आपको कम मिलेगी। अब देखो इतना पानी होने के बावजूद हम कहते हैं कि 71% है ज़मीन के ऊपर पानी की, 29 ही लैंड है। तो फिर इस ज़मीन 29 के ऊपर वाटर स्कैर्सिटी नहीं होनी चाहिए, पानी की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 71% का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर जगह पानी पहुंच जाएगा। लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रफ टेरियन ऑफ द अर्थ सरफेस, क्योंकि हमारी जो ज़मीन की शक्ल सूरत है वो हर जगह आपको यकसा नहीं मिलेगी। कुछ जगह पे इजी है टू प्रोवाइड द वाटर फैसिलिटीज़, कुछ जगह पे आसान नहीं है कि वहाँ तक हम पानी मुहैया करवाएंगे। तो अब देखना है कि इसका मतलब हुआ कि पानी तो है, लेकिन इस पानी का अगर हमने देखा 97%, इसका तो हम टोटल इस्तेमाल ही नहीं करते, जो कि ज़्यादा मिकदार में है। तो फिर रहता है ये 0.35। हम कहते हैं ये भी वेरी करता है। तो देयर रिमेन्स डिस्प्यूट्स, देयर रिमेन्स प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी।
तो ये जो टेंशन्स है, डिस्प्यूट्स है ऑन शेयरिंग एंड कंट्रोलिंग दिस सिक्योर रिसोर्स, इस कीमती वसाइल का इस्तेमाल करने में या कंट्रोल करने में कम्युनिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, रीजन्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जिन जगह पे पानी की दस्तयाबी ना होगी। तो अब देखना है कि हमने इस 0.35% वाटर को अगर इन्हीं नदी नालों, इन्हीं रिवर्स का पानी हमने हर एक जगह पे पहुंचाना है, तो हमने इस वाटर का जुडिशियस यूज़ करना होगा या एफिशिएंट यूज़ हमने इसका मतलब इसकी यूटिलाइजेशन हमने बड़े ही होशियार तरीके से करनी है, बड़े ही जुडिशियस वे में करनी है, ताकि जो पानी हम बचाएंगे, जो कंजर्वेशन हो जाएगी, वो तो पहले ज़रूरी बनती है, क्योंकि आप देखते हो डेजर्ट्स है, डेजर्ट्स के अलावा हाई माउंटेन्स है, उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं तो उनके लिए ये पानी की जो अदम दस्तयाबी है वो मुहैया नहीं होती है। तो ये ज़रूरी है फिर कि जहाँ जहाँ पे वाटर अवेलेबल इन प्लेंटी है, वहाँ वहाँ पे हमने उसका जुडिशियस यूज़ भी करना है, और जब हम जुडिशियस यूज़ करेंगे तो कंजर्वेशन अपने आप हो जाएगी। जब कंजर्वेशन हो जाएगी तो क्या होगा कि हार्मोनी क्रिएट हो जाएगी, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं। इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेन मीन्स टू यूज द रिसोर्स। हम कहते हैं कि मोर द यूटिलिटी ऑफ द रिसोर्स, मोर द यूजेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स मीन्स मोर द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स। जिस वसाइल का हम जितना इस्तेमाल करेंगे, उस वसाइल की उतनी ही ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। दैट मीन्स उसकी डेवलपमेंट होती जाएगी। तो ये डेवलपमेंट कहाँ कहाँ पे हो जाएगी भाई? ये लोकल लेवल पे भी हमने इस चीज़ की शुरुआत करनी है, इसी के साथ साथ रीजनल लेवल पे भी इस चीज़ की शुरुआत करनी है, और ग्लोबल लेवल पे तो फिर अपने आप इस चीज़ की शुरुआत हो जाएगी। तो ये था इंट्रोडक्टरी एक मतलब लेक्चर, एक था वाटर रिसोर्स पे कि वाटर की परसेंटेज कितनी है, वाटर का इस्तेमाल कितना किया जाता है, और वाटर को बचाने के लिए, इसकी कंजर्वेशन के लिए हमने करना क्या है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है वाटर